अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू ऑन अ वेरी हॉट डे एंड हसन इज़ एंजॉयिंग हिमसेल्फ इन यूरोप। आप फॉलो कर रहे हैं हसन को इंस्टाग्राम पे तो यू कैन सी सम वेरी कूल पिक्चर्स ऑफ हिम इन रोम एंड आई सॉ हिम एट द पैंथियन। आई थिंक ही वाज एट वेरियस लोकेशंस। ट्रेवी फाउंटेन पे भी मैंने देखा और आई थिंक स्पेनिश स्टेप्स हैं या कौन सी हैं मैं भूल गई हूँ, लेकिन रोम एंजॉय कर रहे हैं हसन। एंड टुडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही टुक अ ट्रेन to I think either Paris or Geneva. Anyway, I hope you're having a good time, Hassan. And while Hassan's away, Inshra has been absolutely fantastic. Ek to thank you all for all the love that they have sent. Inshra, how do you feel? I feel nice, alhamdulillah. Alhamdulillah. अच्छा feedback आया हाँ, last time. Although everyone missed Hassan भाई bhai. ऑफ कोर्स हसन को तो हम मिस करते ही हैं, स्पेशली जब हाँ गुलाम बादशाह सुंदरी जैसा रिव्यू हो, वो तो हाँ हसन के बगैर हो obviously नहीं वो तो सकता। हसन भाई के और मेरे बगैर ख्याल है कि जब हसन वापस आएंगे तो हम ज़रूर रिकैप करेंगे हाँ जस्ट फॉर बिकॉज सबने एंटरटेनमेंट बहुत पर्पसेस। रिक्वेस्ट भी की है For entertainment purposes, we will review Ghulam Bacha Sundari's last episode. I will personally do it with a lot of pain, but Hassan ke saath shayad maza hi aaye. But great feedback, people. Thank you so much for appreciating and welcoming Inshra. और Inshra क्योंकि ड्रामे पता नहीं देखने पड़ रहे हैं या देखती हूँ, I don't know. मैं देखती हूँ कुछ काज अभी आजकल ऐसे ड्रामे आ रहे हैं कि मतलब हाँ, मैं खुद भी मुझे दिल चाहता है कि मैं देख कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं देखती वैसे मसलन मसलन कौन से पहले नहीं देख रही थी और जो अब देखने पड़ रहे हैं? मुझे आज के मिर्जा की हीर जैसे आई ठीक है, वाजंट fair फॉलोइंग enough. क्योंकि वो मैं इतना फॉलो नहीं कर पाई थी शदाई आई वाज फॉलोइंग हाँ, बट ऐसे था कि वन ऑन वन कभी देख लिया कभी क्लिप से ठीक है, देख लिया ठीक है. यूट्यूब पे जाके स्पेसिफिकली नहीं लेकिन बाकी ये कि मैं यही अभी देख रही थी ड्रामास वगैरह तो इट्स अ गुड टाइम आई थिंक अभी मतलब मुझे याद है एक टाइम ऐसा आया था जब हमारे पास कोई अच्छे थॉट्स होते ही नहीं थे ड्रामास के हम डिस्कस भी करते थे तो बहुत एवरेज ड्रामास आ रहे थे लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छे ड्रामास आ रहे हैं सॉरी वी हैड टू टेक अ क्विक फैन एडजस्टमेंट ब्रेक, इसलिए कि गर्मी इतनी ज़्यादा है और आज मेरा एक बिजली का फेज़ उड़ गया। एक्चुअली दो फेज़ उड़ गए। ओह शाम को फ्लक्चुएशन हुई है और दो फेज़ उड़ गए। तो फिर मैंने उनको एक फेज़ पे डाला तो उस पर ऑब्वियसली फिर आप एयर कंडीशनिंग ज़रा अवॉइड करते हैं कि हम्म ओवरलोडिंग ना हो जाए। तो अल्लाह भला करे, इलेक्ट्रिशियन का ही केम, तो उसने कहा मैंने अभी कर दिया बट कल आके मैं फ़िक्स करूँगा। बट अदर देन दैट भी इट्स जस्ट वेरी ह्यूमिड, बहुत बहुत ह्यूमिड ज़्यादा है एंड ह्यूमिड है। इट्स मतलब आप एक जगह बैठ नहीं सकते आराम से बिल्कुल बहुत घबराहट होना शुरू हो जाती है ह्यूमिडिटी इतनी है बहुत घबराहट होती है, एब्सोल्युटली। मैंने एक तस्वीर लगाई अपनी बहुत रिलीजियस मोड में, मैंने कहा दुआ मोड ऑन, तो बहुत से लोगों ने पूछा इज़ एवरीथिंग ओके? हम्म सो वी हिट अ स्लाइट रोड ब्लॉक विद अब्बूज़ हेल्थ लास्ट वीक, ओह तो थोड़ी परेशानी रही और अब्बू माशाल्लाह से इज़ 90 और ही इज़ हैड अ वेरी फुल एंड वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक लाइफ। अभी तक वो काम कर रहे हैं और अपने आप को बिज़ी रखते हैं। मगर अब इस एज पे ऑब्वियसली बॉडी इज़ अ मशीन और उसमें कोई ना कोई तो अप्स एंड डाउन्स होती हैं। तो वो थोड़ा-सा हमें रोड ब्लॉक मिला, तो थोड़ी परेशानी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स विल बी अल्हम्दुलिल्लाह ओके। सो लास्ट टाइम भी मैं अपनी शक्ल देख रही थी रिव्यू में, मैंने कहा ये थोड़ी-सी ना मेरी ऑफ लग रही है वाइब। आई वाज़ अ बिट वरीड बिकॉज़ वो बिल्कुल हाँ रिव्यू वो से पहले हाँ रिव्यू। और अब्बू ने क्या किया कि उन्होंने मैंने अम्मी को लेके आना था अपने साथ, जो मैंने शेयर किया अपना पूरा। आई वाज़ ब्रिंगिंग अम्मी हियर बिकॉज़ अम्मी बहुत थक गई थी वहाँ पे। घर चला भी रहे हैं बट दे आर ऑल्सो टायर्ड यू नो एंड दे डोंट वांट टू मूव। सो आई हम्म ब्रॉट हर ज़बरदस्ती कि नहीं आप कराची चलें एंड गो एंड रेस्ट एंड यू नो जस्ट हैव हाँ फन एंड रिलैक्स। एंड पीछे से अब्बू की तबीयत ख़राब हुई, वो खुद से हॉस्पिटल चले गए। खुद से जाके उन्होंने अपना एक प्रोसीजर कराया, उनका हेल्पर होता है साथ। एंड ही डिडंट टेल एनीबॉडी दैट ही वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल। उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, उन्होंने अपना प्रोसीजर कराया और प्रोसीजर जब हो गया तब उनके हेल्पर का फ़ोन आया कि वो डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहेंगे। मैंने कहा व्हाट, व्हेन डिड यू गो? मैंने कहा व्हाई डिडंट यू नॉट टेल मी? कहते हम्म वो अब्बू ने सख्ती से मना किया था। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें गोली मार दूंगी तुमने अगर ये दोबारा किया तो। मैंने कहा डोंट डू दिस, यू हैव टू हम्म टेल अस, ही इज़ वेरी फ्रेल, आई मीन 90 पे ही कांट जस्ट गेट अप एंड गो। मैंने कहा इनकी नहीं सुननी। तो काफ़ी क्लास हुई, तो पीछे 2-3 दिन जो थे ना वो ज़रा से डॉक्टर्स रिपोर्ट्स और ये हर चीज़। बट मज़ेदारी की बात ये है कि ऑब्वियसली वी आर वेरी क्लोज टू आवर पेरेंट्स, वी ऑल आर। एंड ख़ास तौर पे बेटियां जो है मेरे वाले अपने फादर्स के साथ बहुत क्लोज होती हैं। मैं एक्सेप्शनली क्लोज हूँ, अम्मी के साथ भी हूँ। अम्मी का एक लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था अबाउट 15 साल पहले ओह और उस वक्त इट वाज लाइक अ स्टेज 4, स्टेज 3 एंड हाफ 4 में जा रहा था, स्प्रेड भी हो चुका था लंग में। और उनका शी वाज इन हर 70s एट दैट टाइम। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि जी हम कीमो भी करेंगे, हम सर्जरी भी करेंगे और उसके बावजूद आप एक्सपेक्ट करें कि 5 साल का लाइफ स्पैन है एट दिस स्टेज फॉर लंग कैंसर एंड शी मे गो इनटू अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स।
ब्लड एंड ऑल ऑफ दैट, तो अब आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए सब चीज़ के लिए। इंशाल्लाह तुम यकीन नहीं करोगी दैट अम्मी की कीमो हुई है 6 हफ्ते, उसके बाद वो सारे कैंसर सेल्स जो थे वो उस पर बिनाइन आए ऑन हर स्कैन्स। उसके बाद उन्होंने सर्जरी की और आधा लंग रिसेक्ट करके निकाला पीछे से, ना उनकी रिब्स कटी ना कुछ। एंड शी केम होम ऑन द थर्ड डे। आई वॉज हर प्राइमरी केयर गिवर, उनकी ट्यूब्स वगैरह साफ़ करना। अगले साल शी वॉकड अप टू द वॉल ऑफ चाइना। माशाल्लाह। उनको हमने व्हीलचेयर लेके दी जिसमें बच्चे सोए सैर कर रहे थे। माशाल्लाह और अब माशाल्लाह से 15 साल हो गए हैं इस चीज़ को। माशाल्लाह तो कहने का मकसद ये है कि कभी कभी डॉक्टर्स बहुत ग्रिम सेंटेंसेस आपको देते हैं, देते हैं मगर आपकी जो है ना शफा, वो तो खुद अल्लाह के हाथ अल्लाह में के है। हाथ में है, अल्लाह देने वाला है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ऐसा ही है वाकई। जिस वजीफ़े का मैं बहुत जिक्र करती हूँ, वो मैंने और अब्बू ने किया था। और बायोप्सी के वक्त ना हमने जब कुरान शरीफ खोला तो उस पर जो इशारा आया वो ये था कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो जब खुशखबरी अगले दिन बायोप्सी की रिपोर्ट आई, वो मैलिग्नेंट थी। मैं कहा अल्लाह मियाँ ये कैसी, आपने क्या मतलब, हाउ इज़ दिस अ खुशखबरी? खुशखबरी यही थी कि माशाल्लाह तुम ईमान रखो और तुम्हारे साथ बेशक तुम्हें मैंने ऐसी खबर दी है जो तुम्हें हिला देगी और बहुत, लेकिन फ़िक्र नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा, ये गुजर जाएगा वक्त, आजमाइश तो आएगी, गुजर जाएगी। तो उस चीज़ से मुझे बहुत तसल्ली थी कि चलो ठीक है, अब्बू का ज़रा सा स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो रहा था, ही विल बी फाइन इंशाल्लाह। तो वही सुबह अब्बू से बात हुई तो ही वाज लाइक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मेरे को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम माशाल्लाह फाइन। तो अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम आल्सो बेटर टुडे। हाँ, यू लुक आई मच हाँ, बेटर आई टुडे। एम अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक है, अब 90 पे अब्बूज़ हेल एंड हार्टी एंड यू नो वी हैव टू बी, आई हैव टू बी स्ट्रांग बिकॉज़ हाँ, अब्बू ने ये कहा बेशक। कि हे यू हैव टू बी स्ट्रांग, और तुम नहीं स्ट्रांग होगी तो मैं कैसे होऊँगा? आई एम हुँ, फाइन, डोंट वरी। मैंने कहा ओके ठीक है। यही है बस शिफ़ा देने वाले तो शिफा देने अल्लाह वाला है। अल्लाह है, एब्सोल्युटली, तो बस यही है एब्सोल्युटली। अब इंसान बस मतलब कि इंसान के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा अभी दुआ ही है, अल्लाह से वो दुआ करे और बिल्कुल, ईमान रखे उस बिल्कुल। चीज़ अच्छा, पे। मैं बहुत खुला आयत करीमा पढ़ती हूँ, बहुत हुँ, ज़्यादा। और मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि अल्लाह मुश्किल आसान करे, मुश्किल आसान अच्छा। करे। माँ-बाप के लिए मुझे आज किसी ने कहा कि मुश्किल आसान की दुआ नहीं करते, कहते हैं कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। यू नो ओके, जो भी उनकी ज़िंदगी में हो, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं कहा ये बहुत अच्छी बात है, वाह! हाँ, क्योंकि मुश्किल आसान करने का बहुत से लोग उसको रिलेट करते हैं कि अल्लाह उठा ले। तो हुँ, कभी भी माँ-बाप के लिए ये दुआ ये किसी के लिए भी नहीं करनी नहीं चाहिए मुश्किल करनी। आसान की। ये है कि आसानियाँ पैदा करे। हुँ, तो मैंने कहा अब्बू यू आर फाइन, इट्स यू आर फाइन। तो ये वी आर फाइन एंड माशाल्लाह। यू आर फाइन। तो वो सुबह, रोज़ सुबह ना एक दुआ भेजते हैं पूरी फैमिली को। तो मैं कहा अब जुमा है, दुआ आनी चाहिए सुबह, तो सुबह-सुबह आई तो मैं बड़ी तसल्ली हुई, तो आई फील बेटर टुडे। तो ये हाँ, था मेरा माशाल्लाह। छोटा-सा रोड ब्लॉक, हेल्थ एंड हाँ, स्पिरिचुअल रोड ब्लॉक। और तो ये आपने जो अभी वज़ीफ़ा बताया तो आई एम श्योर फिर से लोग पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊँगी। अब मैं नहीं बताऊँगी। अभी मैंने वो वज़ीफ़ा शुरू नहीं किया। अच्छा, अब मैंने शुरू नहीं किया। मैंने उनके सीटी स्कैन के रिज़ल्ट पे 100 नफ़ल माँगे हुए थे, जो मैंने रात को बैठ के पढ़े। और आखिरी 90 नफ़लों पे तो मेरी ऐसी ऊँगें आ रही थी, मैं कहा अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करना, 100 नफ़ल एक साथ पढ़ना इतना आसान नहीं होता। आसान नहीं तो होता। मैंने पढ़े रात को, और ड्रामे नहीं मैंने देखे, वो आज मैंने देखे फिर। तो उसमें ये है कि अब बहुत से लोग बहुत से लोगों के थ्रू अल्लाह तक पहुँचते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन अपना हुँ, एस्टैब्लिश कर लो, उससे ज़्यादा एम्पावरिंग चीज़ कोई नहीं कुछ है। नहीं है। और मुझे ऐसा लगा है एवर सिंस आई वाज़ 23, नाउ आई एम लाइक गोइंग टू बी 53 नेक्स्ट ईयर, अभी 52 हूँ, अगले साल 53, बट ऑलमोस्ट लाइक 30 इयर्स मेरा बहुत 1 टू 1 डायरेक्ट, नोबडी इन बिटवीन। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है अल्लाह के साथ। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने ऐसा ही अभी होना है। एक रील भी देखी थी उसमें लोग कह रहे थे कि हम बहुत सारी दुआएँ पढ़ते हैं जो अरेबिक में होती हैं, जो हर चीज़ बिल्कुल, होती है। बट सबसे ज़्यादा ये कि आप अपनी लैंग्वेज में भी जो आपको लैंग्वेज आती है आप उसमें भी अल्लाह ताला से माँगे, जितना माँगे तो वो भी इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली, आप बस मतलब याद कर लो, आपको ट्रांसलेशन नहीं पता, बिल्कुल, मीनिंग नहीं पता, आप बस पढ़े जा रहे हो। बिल्कुल, यू बिल्कुल, नीड टू जस्ट बिल्ड दैट कनेक्शन विद अल्लाह, आपको एब्सोल्युटली, जिस फ़ॉर्म में करना है, बिकॉज़ अल्लाह इज़ एब्सोल्युटली। ऑलवेज़ हियरिंग यू। अल्लाह इज़ ऑल हियरिंग, ऑल नोइंग, एब्सोल्युटली। तो दूसरा ये भी है कि जो आप दुआ पढ़ रहे हो उसके उसका मायने आपको मायने ज़रूर आपको आना पता चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या नहीं आपसे पढ़ा जा रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ जी, नहीं आ रहा, तो इट्स बेटर कि आप अपनी लैंग्वेज में भी दुआ कर लें अल्लाह एब्सोल्युटली, ताला से। एब्सोल्युटली, तो वो हमेशा माँग ही अल्लाह से माँगो, वो देने वाला है। अल्लाह तो हर लैंग्वेज में अल्लाह को पता एब्सोल्युटली, है, तो उसमें वो एब्सोल्युटली। नहीं है। तो ये था बेशक कुरान और वो है अ उसका अपना, अ लेकिन जब आपने दुआ माँगनी है, कनेक्शन बिल्ड करना है, बिल्कुल। तो अच्छा, आई मैं थिंक बहुत बिस्मिल्लाह बहुत पढ़ती हूँ, मैं हुँ, या रहीमो बहुत पढ़ती हूँ। अब मैंने रब्बीनी बहुत पढ़ने शुरू की हाँ, है, रब्बी इन्नी तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा, पढ़ती हूँ। एग्ज़ैक्टली। तो और ऑफ़ कोर्स आयत करीमा बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ।
रब्बी ये न्यूज़ हाँ ये था हमारा छोटा सा दर्स ये हमारा छोटा सा फ्री ड्रामा दर्स था एंड हैव द फेथ हाँ एब्सोल्युटली फेथ होना बहुत जरूरी है जहाँ पे हमारा फेथ थोड़ा सा होता है ना तो फिर हाँ चीजें खराब होना शुरू होती मैंने कल सोते हुए भी कल पहले दिन था मुझे वाकई सही नींद आई है वो कि सीटी के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए तो पहले दिन मुझे नींद अच्छी आई रात को तो आज जब मैंने अपने 100 नफल ख़त्म किए तो अल्लाह से दुआ भी मैंने यही मांगी कि अल्लाह मियाँ 90 साल के हो गए हैं, ले जाएगा तो आप ले जाएंगे तो सही माँ बाप को बट आगे जगह अच्छी देना आगे अच्छी देना सफ़र आसान बनाना और आसानियाँ उनके लिए पैदा करना बिल्कुल ऐसा ही तो बस बिल्कुल ऐसा ही है अल्लाह सबके पेरेंट्स के लिए आसानी एब्सोल्युटली करे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो ये था जी मेरा छोटा सा हम्म। जो पिछले 1-2 दिन में हो रहा था वो लेकिन मैंने ड्रामे सारे देखे ऑफ कोर्स ड्रामे सारे देखे और आज जैसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जी राजा लंदन का आप देखें मैंने देखा मैं बहुत आई हैव थिंग्स टू से ओके और उसके बाद हमारे पास आज हैं जी 2 एपिसोड्स शदाई की हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं मिर्ज़ा की हीर मिर्जा की की ही और हमारे जो कि हम शायद ड्रॉप करते हैं और 2 एपिसोड्स हैं हमारे पास बहुत ही मैं तो कहूँगी ब्लॉकबस्टर एपिसोड्स ऑफ जंजीरें जंजीरें। and I have lots to say about that as well. So this is going to be a bumper episode of the review. Stay tuned and if you haven't subscribed, please do so. Bye bye Juno. Juno ने सोचा I've had enough. I want to leave the room. जी इंशा कहाँ से आज इट्स योर चॉइस कहाँ से शुरू करना है आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद मिर्जा की हीर उसको should we not start with Raja London का डू यू वांट टू because it's no let's wrap up Mirza no let's start with Raja London ka ओके also because वो जरा सा पुराना भी हो गया है क्योंकि वो हाँ। आता है it comes on आई थिंक मंडेज एंड ट्यूसडेज Mondays and Tuesdays Mondays को guys Mondays and Tuesdays को राजा लंदन का आता है on Express Entertainment अगर आप लोग इजाज़त दें तो इस स्लॉट में सैटरडे वाले स्लॉट में हम उसको इंक्लूड कर लें क्योंकि हम फिर मिर्ज़ा की हीर शायद ड्रॉप कर सकें हाँ मिर्जा because की then we'll have Shadai we'll have Raja London का and we'll have Zanjeerein जंजीरें तो बहुत तो हमारे पास अच्छे 3 सॉलिड ड्रामे आ जाएंगे बट इट इज़ अप टू यू कम्प्लीटली तो पहली 2 किस्सें मैंने देखी ऑफ राजा लंदन का रिटन बाय शाहिद डोगर एंड डायरेक्टेड बाय फजर रज़ा फजर का हमने पहले मुझे जो याद आ रहा था वो बर्न्स रोड का रोमियो जूलियट और इसी किस्म के उनके प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल है नामालूम अफराद की भी कोई एक पे वो उन्होंने काम किया हुआ उन्होंने है कुछ किया है उसके ऊपर बिकॉज ही इज बीन एसोसिएटेड विद इन सारे मतलब फिल्म्स के साथ films भी के और इवन विद बिग बैंग एंटरटेनमेंट हाँ। काफ़ी ड्रामों में उनकी कंट्रीब्यूशंस रही रही हैं हैं एड्स में भी रही है कमर्शियल्स में भी तो वो जो एक कैमरा एक्सपर्टीज थी ना वो तो कैमरा खुलते ही आपको नजर आता है कि जो वो उन्होंने पहला नक्शा खींचा है लंडा बाजार का वो बहुत वो अच्छा जो था। है ना आपको नजर आता है कि जो उसमें डेप्थ भी है और आई एम श्योर उसमें बहुत सारा एआई का इस्तेमाल भी हुआ है ऑन द सेट एंड एवरीथिंग इट्स नॉट एक्चुअली लंडा बाजार आई थिंक इट्स अ सेट लेकिन जो डिटेल थी ना कि यू नो तवे पे अंडा फ्राई होना हाँ बन वो कबाब जो आई डोंट नो बनना दैट वाज बिरयानी जो शुरू में आई वो इतनी टेम्पटिंग लगी मुझे जो उसने यूं खोला मैंने कहा हाँ वाह ये तो बहुत अच्छी बिरयानी लग लग रही थी या जो हाँ शेव्ड आइस के वो जो बन रहे हाँ थे बन कप्स ऑफ कबाब जो बन थे कबाब थे एंड यू नो इट वाज अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल इवन विद द कैरेक्टर्स जो पहले 2-3 कैरेक्टर्स आपको दिए साकी भाई हो गए गुड्डू हो गया रंगीला भाई हो गए जिनकी अलग अलग दुकानें हैं और बीच में दोल्ताना से फिर एक हाँ आपका हीरो जो निकलता है राजा अच्छा लगा मुझे कि हाउ दे बिल्ट द या होल थिंग या मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो बिल्कुल ऐसा है कि हम वेट कर रहे हो कि अभी तक क्यों नहीं आया बहुत अच्छा था वो शुरू से उसका जो स्क्रीन थी ना वो बहुत अच्छी थी लाइक बहुत बहुत अच्छी स्क्रीन फ्रेश थी स्क्रीन थी एब्सोल्युटली तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था शुरू में कि बड़ी एक्सपेरिमेंटल थी फ्रेश थी नई थी सिनेमैटिक सी सिनेमैटिक थी थी बिल्कुल थी तो एक चीज़ लेके उन्होंने कहानी शुरू की कि इस पे इसके बाप पे एक गलत इल्ज़ाम था कि बाप इसका चोर था चोर था और था नहीं और राजा जो है पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से लड़ता रहा है कि मेरे बाप को चोर नहीं कहो एंड ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड इन द कम्युनिटी लोग बड़ा उसको प्यार करते हैं और बड़ी कम्युनिटी की बड़ी एक यूनिटी दिखाई हुई है कि एक बंदा बीमार होता है तो सारे खड़े हो जाते हैं सारे पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं यू नो शुरू में जैसे वो आते हैं Exactly. लेने के लिए वो जो पूरा फाइट टैक्स लेने जो आते हैं और जो पूरा फाइट सीक्वेंस है वो इसी पे होता है कि मत कहो उसके बाप को चोर और वो इस पे भी होता है ना कि मतलब ही कम्स रनिंग जब वो चेक वाला पूरा सीन हाँ होता है हाँ तो पहले
शुरू में मुझे लगा था कि ये राजा थोड़ा सा क्या है इसका ना, कि शेडी है आया थोड़ा। नहीं है, बैठा हुआ है घर हाँ में, और चेक का भी वो सीन है, फिर हीरो आया वो भागता हीरो हुआ कि एंट्रेंस नहीं उसे नहीं। देनी थी फिर। हाँ, हाँ, तो हीरो मुझे अच्छा एंट्रेंस लगा अच्छा कि लगा। जिस तरह वो आता है राजा। तो ये बड़ा अच्छा बिल्डअप था सारा लंडा बाजार का। और फिर आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटली एकदम खबर आती है कि जी सुल्तान अली खान, उनको गोली लगी है और वो शहीद हो गए हैं। और वो एक एमएनए थे और उनकी बड़ी कोई पॉलिटिकल उनका रेन था, तो उनको दुश्मनों ने मार दिया। और उनका बेटा जो है, जिसका नाम था आदिल आदिल सुल्तान। आदिल सुल्तान, ऑल्सो वो जी लंदन। सुल्तान अली खान आपने देखा हु प्लेड, मतलब वो हाँ, प्ले तो सैफी नहीं है, हसन थे। सैफी हसन की सैफी हसन पिक्चर थे, आई हाँ। थी उसमें। सैफी हसन को अच्छा है ना डाला हुआ है यहाँ भी, और इवन इन जंजीरें, जो लोग जो मतलब है कि गुजरे हुए लोगों बेचारे में वो से बेचारों को उसमें डाला हुआ है कैमियो। तो आदिल जो था, आदिल सुल्तान कम्स बैक फ्रॉम लंदन और जी बड़े प्राइवेट जेट पे आता प्राइवेट है। जेट में। जावियार लुकिंग वेरी गुड, लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो आता है और उसने आते ही जो है टेक ओवर किया। फिर आपने एक साइड ट्रैक दिखाया हुआ है कि जो चाचा का बेटा है या कौन है साइड पे, जो कि हाँ, वो आई थिंक ताया का बेटा है, ताया का बिकॉज बेटा, कजन है, हाँ बहरहाल फर्स्ट कजन है कजन है, बेसिकली। जो कि सोच रहा था कि भी मैं आई बी इन चार्ज, बट वो नहीं है। और हाँ, उसकी माँ अर्जुमंद रहीम, तो अर्जुन उन्होंने वो पूरा सेटअप किया। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जी हीरोइन को, रानी। रानी, लेकिन रानिया। रानिया है मैं वो। ये उसको रानिया ही कहना चाहूंगी, क्योंकि उसका नाम रानी है, रानिया मिर्जा, प्लेड बाय अमीमा सलीम। और आपने देखा कि जी, अब मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी एंट्री, हाँ, मुझे भी बहुत बहुत। फ्रेश लगी। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। एक आई मीन शी इज़ नॉट न्यू टू टेलीविजन, शी इज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, बट एक मेन प्राइम टाइम पे मेन स्ट्रीम ड्रामा, उसमें लीडिंग रोल मुझे बहुत अच्छा लगा उसका। इट वाज मुझे वेरी रिफ्रेशिंग। यही चीज अच्छी लगी थी कि आई फेल्ट लाइक बहुत सारे एक्टर्स ना, दे फिट रियली वेल विद देयर हाँ हाँ कैरेक्टर्स, हाँ, मतलब वो बहुत अच्छी चीज थी उसमें। एब्सोल्युटली। जब आदिल उनकी कॉलेज जाता है और वो कहता है कि मैं अपने बाप की ट्रेडिशन कंटिन्यू करूंगा, और वो उठ के जो बात करती है, वो एक तो ये है कि विजुअली शी लुक्स लाइक अ यंग कॉलेज यंग स्टूडेंट, कॉलेज, सो वेरी एग्जैक्टली। गुड कास्टिंग। बात करने से भी आपको लग रहा है कि शी इज़ नॉट सम वीकलिंग, शी इज़ नॉट लाइक हाय, अपने ब्लो ड्राई करके, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। ऑल्दो एंड शी आल्सो फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स घर में, बट या उसने अपना एक वो एग्जैक्टली, रखा हाँ, हुआ उसका है। भी यही दिखाया है उसका कि एक है बैक मदर हैज़ स्टोरी पास्ड पूरी। अवे एंड एंड आई स्टेप थिंक स्टेप सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स हैं, स्टेप हाँ फादर हैं, हाँ, वाईबीक्यू। एग्जैक्टली। और वो जो पूरा एक सीन होता है, स्टेप फादर है कि स्टेप मदर है? स्टेप मदर है मेरा, वालिद साहब अपने ही हैं, मगर वो क्योंकि वो अपनी कहते हैं बेटी माँ को, की अम्मी की बेटी बरसी होती है ना। उसकी अम्मी की बरसी होती है ना, हाँ, तो जो and उसके then- स्टेप सिबलिंग्स हैं। तो बाप तो असली है ना। हाँ, बाप इसका अपना बाप है, अपना है, हाँ। बाप अपना बाप है, इसका बाप है। में हाँ दोबारा शादी करके, तो उसके भी घर में स्टेप्स वाला वो सारा हम्म, सिलसिला चल रहा है, बट शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। और वो अपने वो आप अपने बता देती कॉलेज है में कॉलेज उसको में, सुना देती एग्जैक्टली। है। और प्रोजेक्ट करने वो निकलती है, वो लंडा जाती है। एंड वहाँ पे उसकी राजा से मुलाकात होती है, राजा को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। और बहुत क्यूट लग रहा था बहुत समय। क्यूट था, इट वाज वेरी क्यूट। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि समर जाफरी के उन्होंने गाने भी इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, हाँ, सारे। इट वाज वेरी लिरिकल, it was very cinematic, फीचर फिल्म ही चल रही थी पूरी। चलो दूर कहीं नहीं। बहुत अच्छा है ना? लगा वो मुझे। हाँ मतलब अब ये भी अच्छी ट्विस्ट था कि रानिया जो है, सैफी हसन जिन्होंने प्ले किया है सुल्तान अली खान, उनकी पसंद थी फॉर आदिल। हाँ तो दिस इज लाइक ऑल्सो अ हाँ थिंग अब हाँ, के। उनकी कोई फैमिली टर्म्स से, प्रॉब्ली वाईबीक्यू हाँ के साथ। हाँ, तो उन्होंने कहा ये प्रॉबली बड़ी अच्छी लड़की है, और ये लड़की तो है। उन्होंने कहा कि बस ठीक, अब बाबा की जो तो और मतलब ग्लैडली, मतलब उन्होंने उसको ड्रैग नहीं किया, उसने पहचान लिया उसको वहीं पर कि ये तो वही है, या रानिया के नाम से। और अब ये एक अच्छी चीज़ है, इंट्रीगिंग है, लेकिन इससे समझ भी आ रहा है क्योंकि वाईबीक्यू और उनके बेटे का एक सीन भी दिखाया था उसमें, जिसमें दे वांट अ हाँ कॉन्ट्रैक्ट विद आदिल हाँ, सुल्तान। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली अब मुझे लग रहा है कि दे फोर्स रानिया प्रॉब्ली कि अब आप करें शादी। एब्सोल्युटली। अच्छा, जाविया इज लुकिंग ग्रेट। आई मेरा लाइक जाविया हियर सो मच मोर देन बादशाह, देन बादशाह। Zavia is looking really good, and I think he's now establishing himself as a good actor. My only problem is that यहाँ नजर आ रहा है कि रानिया इसको मिलने नहीं वाली। ये मैंने भी तो सोचा। मतलब है, आई थिंक ही इज डन वन बस रोल टू मैनी, हाँ, जिसमें ही इज प्लेइंग द थर्ड व्हील ऑफ अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव शेड। ना भी हो, इतने ड्रामे अब जावियार के, गुलाम बादशाह सुंदरी में भी यही था, लड़की पसंद लड़की नहीं मिली। फिर वो जो मावरा वाला ड्रामा था, मुहावरा वाला, अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो था, हाँ, उसमें तो बिल्कुल ही मतलब और भी नेगेटिव, बीच में वो ही उससे लड़की नहीं पहले आई मिली, थिंक हानिया के साथ भी एक मुझे ड्रामा था, प्यार हुआ था, उसमें भी यही उसमें भी था। यही था। तो बेचारे को क्यों टाइप कास्ट किया हुआ है भाई, उसको दे दो लड़की किसी ना किसी में। थे किसी ऑफ में तो कोर्स संगे माँ वगैरह में थे,
he was he हाँ। had but still बट सिंस मतलब जब से he has मतलब established himself Yeah. हमने उनको देखा नहीं है कि No. उनकी कोई बेचारे हैप्पी एंडिंग हो रही है उनके कैरेक्टर्स की। exactly अब इसमें भी लग तो नहीं रहा। नहीं हो ही नहीं सकता सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने इतना स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर हीरो राजा का दे दिया है, who's your titular character, तो उस पे बेचारा आदिल सुल्तान doesn't stand a chance in hell to ever get the girl। तो ये मतलब मुझे लगता है साहब यार थोड़ा सा रोल साइन करते हुए सोचना चाहिए कि हाँ। थोड़ी डाइवर्सिटी करने की जरूरत है। ऑल्दो द कैरेक्टर विल बी डिफरेंट बट द ड्रामा स्टोरी इज द सेम मोर और लेस, हाँ। मतलब हिज रोल इज द सेम। हाँ। बहुत सिमिलैरिटी आ रही है। मतलब ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बहुत है, वो अच्छी अपना थी। बेस्ट देते हैं हर उसमें, लेकिन एक बात है कि अगर वो सेम ही टाइप में आते रहेंगे तो वो भी कितना अपने एंड से कितना करेंगे डाइवर्सिफाई। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट समर जाफरी एज राजा? आई रियली लाइक समर जाफरी एज राजा। मतलब मुझे तो शुरू सीन से ही कि हाँ। मतलब वो जो जिस तरीके से वो आई फील लाइक समर ने बहुत अच्छा उसको ना पोर्ट्रे किया है अपने कैरेक्टर को, कि अगर कोई एक लड़का है जो स्ट्रगल कर रहा है या वो लंडा बाजार में बेच रहा है अपना सामान और हर चीज़ कर रहा है, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल भी है और वो इस जनरेशन का है सब्सक्रिप्शन पे मुफ्त माल भी दे देता है। हाँ। और उसके प्लान्स हैं कि मुझे लंदन जाना है तो मुझे ये करना है, सामान भी वो बाहर से मंगवा रहा है और ये डंडा बाजार पे सारा जो बेच रहा है हर चीज़ कर रहा है। तो समर ने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है वो, मुझे लगता है कि इट्स वेरी मतलब एक होता है ना कि एम्बिशन भी है उसकी आंखों में, लेकिन एक स्ट्रगल भी है, बहन की शादी का स्ट्रेस भी है, माँ भी अलग स्ट्रेस दे रही है, बाप का भी एक वो है कि उसकी रेपुटेशन है उसके स्टेक पर कि आपने ये सही करना है, माँ बार बार कह रही है कि तुम्हें ये चीज़ मिटानी है। तो जिस तरह वो उसने पोर्ट्रे किए हैं ना अपने सारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस और हर चीज़, तो मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगा कि शुरू में मुझे लगा था कि क्या है ये चेक कर मतलब सकेगा कि पैसे नहीं। वैसे खावा तो नहीं है, क्या सीन है इसका। हाँ। बट ऑब्वियसली जब वो चेक देने आता है खुद Yeah. तो वो क्लियर हो जाती हो है जाता चीज़। है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा समर जिस तरह उस रानिया को देखता है उस हाँ, टाइम वो पर, बहुत वो क्यूट था, बहुत बहुत क्यूट क्यूट था। था। लिखा है इसको हाँ। शाहिद ओगर ने, तो हम्म। शाहिद ओगर थोड़ा सा जरा सा फर्क के साथ ही कहानी लिखते हैं, वेदर इट्स अब्दुल्लापुर का देवदास और अखाड़ा और इवन 12वां खिलाड़ी जिसने देखा है, थोड़ा सा उनकी कहानियों में डिफरेंट टेस्ट एक होता है, ज़रूर हट के ज़रा सी होती हैं। तो मुझे उम्मीद तो है ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगी। जहाँ तक समर की कास्टिंग की बात है, मुझे थोड़ा सा शक था शुरू में कि ये बहुत अर्बन बच्चा है, ये इतना टपोरी बन सकेगा कि नहीं। अभी भी आई एम लविंग हिम एज राजा, आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड कि ये ऑल्दो उसने अपनी डिक्शन में भी ऐसे लफ्ज डाले हुए हैं जो कि उसने टपोरी लैंग्वेज के अडेप्ट किए हैं, डायलेक्ट भी और हल्का सा बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा वो कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होता है, कहीं कहीं नहीं होता। हाँ हाँ एग्जैक्टली, विच इज़ फाइन। ही लुक्स ग्रेट, आई लव द हेयर, जो हेयर स्प्लिप और वो स्टाइल बाल बढ़ा के एक जैसे, आई लव दैट। थोड़ी सी मुझे एप्रीहेंशन है कि स्किन कलर को डार्क क्यों किया हुआ है। Why? मुझे भी थोड़ा सा हुआ था कि बाय द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड ज्यादा हो गया था। हाँ, मतलब ज्यादा हो मुझे गया था। थोड़ा सा क्यों? शुरू में लगा कि ठीक है आपने दिखाया है कि वो बाहर काम कर रहा है, मट्टी दूध थोड़ा बहुत वो ठीक था, लेकिन मुझे एंड बाय द एंड मुझे भी थोड़ा फील हुआ कि बहुत ज्यादा हो गया। तो मुझे ये था कि भाई स्किन टोन क्यों डार्क की है, वाई नेचुरल नहीं लग रही थी, इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। शुरू में थोड़ी बिल्कुल मुझे सही लगी थी, फिर भी फर्स्ट एपिसोड में अंडरस्टैंडेबल था कि वो ऑब्वियसली अब मतलब वो इतना काम कर रहा है बाहर, धूल मिट्टी हर चीज, लेकिन बाय द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड मुझे लगा था कि डिफरेंस आया और थोड़ा डार्कर कर दिया उसको, तो उसमें इतनी पता नहीं क्यों कर दिया था। मुझे समझ नहीं आया। आई मीन अगर आपने दिखाना है कि ही इज आउटडोर्स ऑल द डे एंड सनबर्न सा है तो ठीक है, मगर वो सनबर्न लगना चाहिए, फिर वो टैंड और डार्क टोन नहीं लगना चाहिए। उसमें थोड़ा सा आई होप आगे ना करें इतना, लेकिन शुरू में मुझे इतना मसला नहीं हुआ था इस चीज से। Also it's really ironic, and this is just a thought, of course, no reflection on the casting or on Samar, who I think is a really strong actor. हमारे ड्रामे कभी भी would never cast a dark skinned person. ये बहुत कम होता है, which is quite a tragedy and it's quite ironic कि आप dark skinned actor को cast नहीं करेंगे ऐसे रोल में, मगर आप एक fair skinned actor को डार्क कर देंगे। तो ये थोड़ी सी ना अजीब सी चीज़ है, थोड़ी ये हमने इससे ज्यादा देखी है पहले काफी ड्रामास में। आई डोंट रिमेम्बर एक किसी का हमने देखा था बहुत ज्यादा उनको कर दिया था, एक फीमेल थी, आई रिमेम्बर, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा ड्रामा था। आई थिंक इट वाज सिर्फ शबाना, जिसमें वो एक उनकी कोई मेड होती हैं जिनको उन्होंने कर दिया था डार्क। आई थिंक इट वाज दैट, लेकिन उससे इससे ज्यादा हमने देखा है। आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा कॉशन किया है इसमें, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि सेकंड एपिसोड नहीं करना चाहिए था। तो दैट्स माय ओनली कंसर्न राइट नाउ, बट अदरवाइज टेकन ऑफ ऑन अ वेरी स्ट्रांग नोट, डेफिनेटली वर्थ वाचिंग।
and definitely adding to our roster of dramas. हाँ वो बहुत अच्छा था सीक्वेंस Absolutely. जो उसके गाने वाला था बहुत पूरा। क्यूट था। पहले तो वो जब खुद गा रहा होता है मेरी हो हाँ गाते वो हुए निकलता अच्छा है, वो था। बहुत क्यूट था। और फिर दूसरा गाना कौन सा था? आई थिंक ये चलो दूर चलो कहीं। दूर कहीं, वो बहुत, एक गाना भी बहुत खूबसूरत है। और 2-3 गाने थे, हाँ 2-3 गाने दो-तीन थे, एक आई 2-3 थिंक उनका गाने थे। अपना भी कोई हाँ, उसमें था एग्जैक्टली। rendition, तो तो अच्छा लगा था। सुन के। उनका दोस्त भी अच्छा है गुड्डू। गुड्डू दोस्त। अच्छा है, गुड्डू अच्छा है। He's साइड also an कैरेक्टर्स? influencer ना हाँ, वैसे। We ओके have seen him in आग लगे बस्ती में also। ओके तो ओके। अच्छा है वो भी, उनका भी अच्छा था। ओके, मैंने रिकॉल नहीं किया, बट साइड कैरेक्टर्स सारे अच्छे थे। अच्छे हैं। सी एस अली महराज, सलीम राज was also good। एग्जैक्टली। वो तो जो उनकी डेथ हो जाती है हाँ दुल्ताना की एंड में, हाँ हाँ, थोड़ा सा मुझे भी हुआ कि यार उन्होंने पैसे इकट्ठे किए सब ने, बेचारे, और वो हाँ देख भी रही होती है रानिया किस तरह हो रहा है, एग्जैक्टली। एंड देन ही passes away। या तो था एक, रानिया का तो दिल आ गया राजा पे, हाँ और राजा भी तो ऑब्वियसली स्मिटन है completely। तो अच्छा था, हाँ। it was good, I enjoyed it। लंदन बाजार होने वाला हाँ, है। लंदन बाजार, और बड़ा अच्छा नाम का भी ट्विस्ट है, पता है? राजा लंदन का could be आदिल सुल्तान who's coming from हाँ London, वो जो राजा लंदन से ही लंदन आया का, है। और राजा लंडे का जो कि is हमारा हीरो राजा, उसको भी लंदन जाना है, उसको भी लंदन जाना है। तो बाजार कर रहा लंडा है वो। लंदन राजा राजा ट्विस्ट रानी ट्विस्ट ना, बड़ा मजे का है। It's good। We will enjoy it। Moving on to G, not so enjoyable, मिर्जा की हीर। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कैसा लगा पूरी पहली एपिसोड दोबारा देखना? मुझे मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मिर्जा की। अच्छा मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं इतना फॉलो नहीं कर रही थी मिर्जा की हीर। मैं रील्स पे अगर कोई ऐसे आ जाती थी क्लिप्स वगैरह तो मैं फॉलो कर रही थी, और मैं इसलिए भी फॉलो करी थी बिकॉज आई रियली एडमायर जाहिद अहमद फॉर हिज एक्टिंग। हाँ, absolutely। मुझे था कि मतलब उनको काफ़ी टाइम बाद देख रहे थे तो मुझे था कि मैं देखूँ क्या उन्होंने किया, बट वैसे मैं इतना फॉलो नहीं करी थी एविडली। और मैंने ये एपिसोड्स देखी, मुझे पता था कि क्या हो रहा है स्टोरी में, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जो इन 2 किस्तों में हुआ है 15 एंड 16 में, वो क्यों हुआ है। आप मुझे एक्सप्लेन करें। नहीं समझ क्या नहीं आया। एक तो ये कि यू हैव टू कंपेयर मिर्जा की हीर की प्लॉट एवोल्यूशन विद जंजीरें। दोनों ड्रामों में they've come full circle। एग्जैक्टली जहाँ से शुरू हुए थे वहां से, वहीं पे। एक तो similarities end here and the similarities absolutely end here। मिर्जा की हीर जी, पहले आप 15वीं भी पहली एपिसोड 15th एपिसोड थी। 15 थी। 15th एपिसोड, आप 45% ऑफ द एपिसोड इज द फर्स्ट एपिसोड का रिकैप। हाँ रिकैप क्या, रिप्ले। हाँ पूरी आप एपिसोड दोबारा देखते हो, वही पूरे सारे पूरा scene। सारे सीन वही एपिसोड ही वो है दोबारा। हाँ। तो लेजी राइटिंग, लेजी डायरेक्शन, आई एम सॉरी। पूरी एपिसोड आप दोबारा देखते हो, एपिसोड के आखिर में आके आप देखते हो कि जी हीर के हाथ में गन है। हाँ हसन होता तो बताता कौन सी गन है, लेकिन कोई गन थी कोई बड़ी तो वाली। थी, हाँ। हाँ, कोई बड़ी गन बंदूक थी। और आगे से जी दिलनवाज है जो कह रहा है शूट मी हीर, शूट मी, बिकॉज उसको पता है कि वो नहीं करेगी, और वो कर देती है। हाँ और जैसे हर ड्रामे में हर कैरेक्टर को गोली लगती है दिल में, लेकिन वो एक्चुअली कंधे में लगती है, दिल तक नहीं पहुंच नहीं पाती पहुंच गोली। पाती। नहीं लड़की की मोहब्बत थोड़ी है जो दिल तक पहुंचे। वो ऐसी गोली है जो लगती दिल में है, छाती में, लेकिन वो कंधे से होके निकल जाती है। और दिल नवाज जो है वो जाहिर सी बात है बच जाता है, Obviously। और उसकी माँ उसको फिर हॉस्पिटल लेके जाती है। और वहाँ उसको कहा जाता है कि इनका 3-4 घंटे का रोड ट्रिप है, वहाँ से इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। मैं कहा वाह भाई, पंजाब मेडिकल एसोसिएशन बड़ी एडवांस हो गई है कि अब या दिल नवाज बहुत पावरफुल है कि उसको फैसलाबाद से एयरलिफ्ट करना था हाँ ना, फैसलाबाद। एयरलिफ्ट किया जाता है उनको, और उनको प्राइम अटेंशन मिलती है, मेडिकल बचा लिया जाता है। Asma Abbas, fantastic actor, but again, I've seen her in this character too many times. You know, the very, very empowered, very enabling, toxic mother to a villain. You know, अब सबसे ज़्यादा तो मंजोगी में हमने देखा था, you know, उनको हाँ मंजूरी। जब Exigor's mother she played, और भी कई ड्रामे ऐसे हैं कि she's played this character before, she plays it very well. हाँ वही बात है, वही वाली जो सेम हम बात कर रहे थे हाँ, जावियार के उसके टाइम पर, तो यही बात है इधर भी कि मतलब कितना और हम उनको ऐसे देखें। exactly, she वो plays it very well, but it's like been done to death. हाँ मैं ऑब्वियसली उनकी कितना, परफॉर्मेंस पे तो नो exactly, डाउट, इट्स लाइक हाँ। बहुत तो अच्छी। इंशरा क्या परेशानी है? बोले उठा के ले जाता है, वो कहता है, उसको पूछता है कि तुम एक दफ़ा कह दो, तो वो कहती किस तरह और बताऊं, मतलब किस तरह समझाऊं, तो मेरी शक्ल पे नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल सही कहती है कि यार क्या सुनना चाहते हो। वही ना, हाँ, मतलब फजूल में मुझे लग रहा था बस ड्रैग हुए Drag, जा drag, रही है, drag, हुए drag। जा रही है कॉन्स्टेंटली, एक ही बात कोई। फिर वो कोच भाई के घर चले जाते हैं, हाँ। वहां पे एक अननेसेसरी लंबा सीन होता है वो क्या था वो पूरा, जिस मतलब पे उनको वेलकम किया जाता है इस पूरे कोच भाई अच्छे दिखाने के लिए कि वेडिंग एंटुराज को।
सब नहाते हैं, अच्छी बात हुई, सबने नहाया, Finally, हीर हाँ। ने भी अपने बाल धोए क्योंकि ऑब्वियसली उसका मेकअप हुआ हुआ था, उसने धो के, बट प्यारी सी लगी वो बहुत ज़्यादा। मिर्ज़ा ने दौड़ लगाई खेतों में क्योंकि जाहिर बात है हाँ, ट्रेनिंग उसकी ज़रूरी है। वो तो नहीं, कंप्रेशन मैं शर्ट कोच नहीं के पहनी पास रहते ऑलमोस्ट, हैं, हाँ, हाँ, कि तो तो वो जाहिर तो है। उसने एट सम कोच ने पॉइंट तो उसने ओलंपिक रेस जीतनी है उसने एट सम पॉइंट। बहुत सारी ऑरा फार्मिंग हुई हीर की भी और मिर्ज़ा की भी, मिर्जा की। बहुत ज़्यादा। और ये सब कुछ हुआ। दिलनवाज ने माँ को कहा कि तुम इन दोनों को पेश लेके आओगे, उसने कहा तुम ठीक तो हो जाओ बेटा, उसने कहा नहीं मैं हो जाऊंगा ठीक, गेट देम। तो आगे से अब बहुत सारा कैट एंड माउस चेसिंग होगी। हाँ, उसने बोला अब मैं बताऊंगा इन लोगों को। मुझे वो दोनों चाहिए हर हाल में। Tell me what's wrong with it. Why is it not? And it's, by the way, not even getting the views. People हाँ, are not इसके मैंने connecting with देखा it. व्यूज भी नहीं आ रहे। Usually मेलोड्रामा के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, मगर यहाँ कहानी इतनी हल्की है। हाँ, आई फील लाइक इतना सब्सटेंस नहीं है, मतलब इट्स क्या आपने सीन्स डाले में जो कि बहुत क्लियरली फील हो रहा है कि इट्स जस्ट कि आपको कुछ चाहिए था फिल करने के लिए, तो Yeah. आपने डाला है। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम, उसमें कोई इतना मीट नहीं है, इतना सीक्वेंस ही नहीं है। मतलब आप एक बोलो ना कि मतलब क्या, मतलब एक तो आपने पूरी एपिसोड इसी में ज़ाया कर दी है, सारे भागने वाले सीक्वेंस। मतलब आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो फिर या तो आप कम एपिसोड्स का बना लें ताकि वो इंटरेस्टिंग बन जाए, लेकिन आपने वो भी नहीं करना, ड्रैग भी करना है उसको। फिर या तो ड्रैग करें तो कुछ उसमें ऐसा डालें ऐसा तो डाले हैं। सब्सटेंस Yeah. कि कोई ऐसे सीन्स हो या कुछ Yeah, हो। आई yeah. डोंट नो, इट्स आई जस्ट द कैरेक्टर्स डोंट क्लिक टू मी, मतलब मुझे नहीं इंटरेस्ट है इसमें। लाइक कैरेक्टर्स भी नहीं अनफॉर्चुनेटली क्लिक किए, स्टोरी क्लिक नहीं करी। स्टोरी भी क्लिक स्टोरी नहीं कर बहुत रही। हल्की है, मतलब बहुत ही हल्की। मतलब आई रियली एडमायर अली रजा। वैसे Yeah. लीडर में हमने लास्ट Absolutely. बात की थी कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उनका कैरेक्टर लीडर में, हर चीज़ है, बट हियर आई जस्ट डोंट फील द सेम वे, मतलब फॉर इवन मिर्जा। फिर वही बात है कि टाइम इतना वेस्ट किया हुआ है कि 2/3 ऑफ द एपिसोड इज अ रिकैप, इज अ रीप्ले ऑफ द सेम। सेम थिंग। दूसरा ये है कि फिर आगे जाके भी हीर ख्वाब देख रही है, उसमें वो गाने गा रहे हैं, उसमें भाग रहे हैं, पूरा खेतों के सीन हो हाँ, रहे वो हैं। फिर ट्रॉमेटाइज हो जाती है, पता फिर नहीं उठती क्या। है वो दिलनवाज से ट्रॉमेटाइज हो जाती है, अजीब तरीके से आप कर रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं, क्लिक नहीं कर रही। क्लिक नहीं मुझे कर पा लगता रहा। है राइटर्स इंटेंशन वाज जस्ट टू मेक समथिंग विद टू वेरी पॉपुलर लीडिंग एक्टर्स हाँ, एंड ऑफ कोर्स जाहिद हु इज जाहिद फैंटास्टिक, also। एंड ताकि ये चल जाए लोगों के बीच में। लेकिन लोग भी अब बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग कहते हैं कुछ तो कहानी में दो, कोई सीक्वेंसेस ही ऐसे दे दो कि आप कहें कि ओ माय गॉड आई वांट टू वॉच इट जस्ट फॉर दैट सीन। मतलब अब यहाँ पे अगर वो लोग बैठे हैं, मिर्जा और हीर बात कर रहे हैं, मुझे नहीं इंटरेस्ट हो रहा उसमें, वो कितनी लंबी बात हो रही है, क्या हो रहा है। उसमें आई गजरा एम नॉट संभाल के रखा इंटरेस्टेड, हुआ है, मतलब मुझे नहीं इंटरेस्ट हो पा रहा कि मैं क्या, मतलब मुझे नहीं क्लिक कर रहा नहीं कि कर ओके रहा। हाँ मिर्जा एंड हीर का क्या है क्या नहीं है। अगर इसी को कंपेयर, मैं कंपेयर नहीं करना चाह रही, लेकिन अगर हम करें इसी सीन को, अगर हम अली रजा को लेके चलें लीडर में, तो इफ मंसूर एंड रुबाब आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट समथिंग, आई वुड वांट टू वॉच कि वो क्या Yeah, बात कर रहे हैं। absolutely. बट हियर इट्स जस्ट नॉट It's not clicking. So इंटरेस्टिंग। unfortunately, आप में से कितने, I know कितने लोगों के साथ भी नहीं क्लिक हो रहा, I know that. So let's not prolong the review. Moving on to जी शेदाई। शायद रात के अंधेरे में एक नूर हो। शेदाई की 2 एपिसोड्स हमने देखी और दिस इज द पोस्ट 14 सारे ड्रामों के 14th and 15th 16 टाइप हाँ, एपिसोड मिड चल रही है मिड ना, चल रहा है मिड सबका। चल रहा है। इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई इन 2 एपिसोड्स में, मगर ये है कि मैंने फिर भी इंजॉय करी। मैं देखती थोड़े फास्टर स्पीड पे हूँ, मुझे लगता है कि पेस थोड़ी कहानी की हल्की हो गई है, स्लो हो गई है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, मैं फिर भी मैं इंजॉय करती हूँ somehow शेदाई। Were you watching it before? No? अच्छा, आई वाज वाचिंग इट इसलिए भी कि मुझे यहाँ पे सहर हाशमी का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली। लाइक आई डोंट फाइंड हर, मतलब एक होता है ना कि मतलब बहुत अनोइंग हो रहा हो हाँ, या नहीं कुछ नहीं हो रहा हो, बिल्कुल भी नहीं, शी इज़ वेरी एम्पावर्ड आल्सो, एंड मुझे अच्छा लगता है उसका डिसेंट कैरेक्टर बताना, कैरेक्टर है। डिसेंट है हाँ, और अच्छी लगती है वो। मतलब मुझे इन एपिसोड्स में भी आई थिंक एक तो इंट्रीगिंग फैक्टर हमारे वही थे इस पूरे 2 एपिसोड्स में, जो ड्राइवर हैं। $1 million क्वेश्चन। ये जी इस 2 एपिसोड नंबर 14 और 15 का $1 million क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे फेवरेट कैरेक्टर हैं याकूब, हु इज द ड्राइवर एंड आल्सो ही इज राइट हैंड मैन टू अली खान, अली। should he be more loyal to Ali
और शुड ही बी मोर लॉयल टू दादी? दादी अब मेरा दिल कह रहा था कि याकूब भाई कम ऑन यार, कॉल हिम, रो टेल रहा है, हिम। वो बता दे इतना, वो वो अंदर दादी ने जो कह दिया अब पता चलेगा कि तुम नमक हलाल हो या नहीं हो। है हाँ भाई वो, लेकिन अपने अपने बॉस के साथ है, आपके साथ क्यों होगा? वो भी जब आप गलत कर रही हैं। हाँ, मतलब मुझे भी हुआ कि मतलब बता दे, मतलब इतना वो बेचारा परेशान हो रहा है, 2 एपिसोड्स पूरी उसमें हो एग्जैक्टली। गई कि उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अच्छा, शदाई की ना छोटी छोटी चीज़ें हैं विच आर वेरी रियलिटी बेस्ड, जो मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब अली खान दादी को फ़ोन करता है और दादी को कहता है, कुछ कह रहा होता है कि मैंने आप बात ज़रूर करिएगा, तो वो कहती है अच्छा, और फ़ोन वो काट देती हैं। काट देनी। एंड देन ही कॉल्स बैक एंड ही सेड अजीब सी बात है ना दादी, मैं आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था और फ़ोन कट गया। हेलो बेटा। हम इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे और कॉल ड्रॉप हो गई। वो क्या बात कर रहा होता है? वो यही बात कर रहा होता है कि उसका ख्याल रखना है आपने, हाँ, और अब मैंने आपको मतलब मैंने आपको दिया है, ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट किया है कि आई आप ट्रस्टेड इनको यू विद माई लाइफ। हाँ, कि हाँ, आप इनको ख्याल रखेंगी, हर चीज करेंगी। एग्जैक्टली। ये बात वो कहता है और वो काट देती है, और पता वो नहीं। फ़ोन काट देते, वो कहते हैं हम इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, आपने बात काट दी, आपने हाँ, फ़ोन काट दिया दादी, इज़न्ट इट स्ट्रेंज? सो ही ऑल्सो फील्स दैट समथिंग इज़ समथिंग इज अमिस। ये हमें पता चला कि जी वो 4 महीने के लिए गया है, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम। हाँ, और उसको अब खुद भी फील हो रहा है कि चीजें थोड़ी सी खुद भी फील कि हो रहा है। मिराल के पूरा जो थे ना, उसकी स्ट्रगल विद हर इमोशंस वाज वेरी वेल पोर्ट्रेड, हाँ वेरी वेल पोर्ट्रेड, कि वो माँ के साथ ये ब्रीच करती है सब्जेक्ट कि मैं अली को बहुत मिस कर रही हूँ, और माँ को पता है कि अब हाँ, अली कौन है, अब तो पता है। पता है। एंड वो कहती है कि मैं मिस कर रही हूँ, तो वो कहती है भूल जाओ उसको, मतलब है बेटा, सिर्फ उसमें काम की कोई हद तक काम के हद रखो तक रखो और कोई फ्यूचर नहीं है। उसको, लेकिन हाउ शी इज प्रोसेसिंग इट इज आल्सो इज़ वेरी वेरी नेचुरल, या नेचुरल। कि उसको कि याद आ रहा है वो जब याद आ गई रहा है है, उस लड़के से मिलने जिसका नाम था उसका नाम था आदिल। आदिल, आदिल, ये भी आदिल आदिल था। आदिल था उसका आदिल नाम। को मिलने जब गई है, तो वहाँ पे भी उसको अली ही नज़र अली आ नजर रहा आ है, रहा होता है। और उसका सारा, तो वो बड़ा अच्छा प्रोसेस हुआ हुआ है। और इट वाज वो भी गुड। अच्छा था कि जब वो अली से कॉल पे बात करती है, इवन दो वो बहुत इस तरह ही बात कर रही थी, हाँ हमारा तो काम का है, बट वो पूछती है सडनली उससे कि हमारा रिलेशनशिप तो यही है ना, हाँ, बस कुछ यही और हो सकता है ना हो कि सकता है नहीं, या तो वो नहीं, कहता है बताओ। नहीं आप ठीक कह रही हैं। बताओ। आप ठीक कह रही हैं। वो क्यों हाँ, कहता है ऐसे? ये मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे ये भी हुआ कि ये क्यों इतना वो कर रही है उसको, जब इसको खुद नहीं, ये स्ट्रांग लड़की है, वो भी शी इज ट्राइंग टू सस मे इट बी शी आउट, इज ट्राइंग टू, हाँ, शी इज ट्राइंग टू गेज कि भाई कि ये भी अगर मेरे मैं ये में फील करी हूँ तो सामने डज से ही भी ये फील द फील कर सेम रहा वे है। अबाउट मी। क्योंकि राइट हैंड तो है उसका, उसने सपोर्ट भी बहुत किया है, तो अच्छा था। फिर उसके ऑफिस में भी उसका ख्याल उसका आ रहा है। आ रहा है, वो ऊपर बैठ के भी सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, एब्सोल्युटली। किस तरीके से, मतलब वो बताती तो नहीं है, कहती अपना काम हाँ, देखो, हर चीज करो, हाँ। बट पता चल जाएगा आई थिंक अब नेक्स्ट एपिसोड तक। तो वो आदिल के लिए वो मान गई है हाँ, शादी के लिए, क्योंकि माँ ने कहा है तो आई वांट टू सी यू सेटल्ड। माँ का जो एक हार्ट अटैक हुआ था, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? वो जो उनको सांस नहीं आ रहा था बैठे हाँ, बैठे, मैं समझी उनको पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे लगा कि वो थोड़ी सी अनॉय ड्रामा हो कर गई रही है, वो हैं। बार बार जो बोली थी मैं मिस कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ, उन्होंने कहा मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा यू थॉट शी फैब्रिकेटेड समथिंग, मुझे लगा उनको पैनिक अटैक हुआ है। है। हाँ, आई थिंक उनको इसी बात पे हुआ पैनिक अटैक डू के। यू थिंक मदर्स रिएक्शन विद दादी इज जस्टिफाइड? थोड़ा बहुत है, मुझे लगता है, बट आई फील लाइक इसको ज़्यादा ड्रैग ना करें, वो समझ जाएं ये बात, मतलब आई अंडरस्टैंड कि शी हैज़ हर ओन बैगेज और उनका अपना ट्रॉमा है कि वो इसी चीज़ से गुजरी हैं, वो बोलती नहीं है अपनी हम्म, दादी को क्या आपने भी तो मेरे साथ यही किया था, अब आपका पोता है तो अब आप हम्म। कह रही हैं कि ये है। तो मामा आज क्या बदल गया? ये कि अली आपका पोता है? तो शुरू का जो उनका है अभी ये थोड़ा सा बैगेज भरा हुआ, तो वो समझ आ रहा है कि क्यों है, ऑल्दो अभी मेरे हाँ ख्याल जस्टिफाइड है, क्योंकि अभी जस्टिफाइड अभी है, मियाँ फौत हुआ है, और वो वही समझ रही है कि उसके मरते ही आप आ गई हैं आ गई, और अब अहमद के, आपका अपना, जब मैं इसी सिचुएशन में थी तो आप या लोगों ने आपने तो कुछ नहीं किया, और अब एक्सेप्ट आप जो नहीं कह किया। रही हैं कि अली की जान है मिराल में, हाँ, तो अली तो मेरे भाई का बेटा है जिसने मुझे घर से निकाला जिसने था, जिसकी कसम दी थी कसम पे आप आपको, यहाँ, तो मैं क्यों मानूं? बात तो शुरू सही का है। मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है। या इवेंचुअली इफ शी थिंक्स थ्रू इट और वो सोचती है अपनी बेटी का, या तो फिर समझ आता है। इंटरेस्टिंग होगा जब अली को ये बात पता चलेगी, हाँ, और इवन जब मिराल को ये बात पता चलेगी, और ये दोनों इसको प्रोसेस कैसा करेंगे। तो हम्म, अगेन ट्रीटमेंट शिदाई की मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम्म, मुझे कहानी भी अच्छी लगती है, किरदार बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत स्वीट लगती हैं। सहर हाशमी भी एज मिराल, एंड इवन हाँ, फिरोज एज अली खान, आई एम रियली लाइकिंग बोथ ऑफ देम। फिरोज ऑल्सो लुक्स Looks नाइस। nice, and हाँ, he doesn't look the usual kind of entitled brat. हाँ, He मतलब उस बहुत एक humble, सटल हम्बल, humility के साथ, और हाँ। मतलब काम सी पर्सनैलिटी है या उसकी, या मतलब मैंने
उस टाइम पे उसी सीन में जब वो कॉल नहीं उठा रही होती है एंड शी हाँ कॉल्स बैक, हाँ तो मतलब फिरोज का बहुत बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, काम मतलब या रिस्ट्रेन्ड, मतलब हमने फिरोज को कम देखा है ऐसा कि बहुत काम रिस्ट्रेन्ड हो, हम्म। तो वो मुझे अच्छा लग रहा है उनका वो लंदन कन्विंसिंग था। नहीं Come on, guys. थोड़ा सा I love that हम राही में असफर रहमान is actually in London. इन हाँ ये थोड़ी सी हम अब तो AI के साथ भी खेल सकते हैं हाँ थोड़ा अब तो सा कर सकते हैं, लंदन का अपार्टमेंट लगना लगना चाहिए। चाहिए। कॉफ़ी मेकर जो है वो मतलब पर्कुलेटर हो या फ्रेंच प्रेस हो, फ्रेंच प्रेस में नहीं, ज़्यादातर पर्कुलेटर्स में लोग चाय कॉफ़ी बनाते हैं बाहर। मुझे नहीं करना अच्छा लगा, इसमें थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट हो सकती हो थी सकती थी टू मेक लंदन लुक लाइक लंदन वो हाँ नहीं होना चाहिए था। आई लाइक द फैक्ट कि मिराल अहमद के जो लोकेशन है वो ज़रा सी फ्रेश है, ऑल्दो वी सीन इट बिफोर, लेकिन फिर भी नहीं है। हाँ दादी का घर अगेन हमने बहुत देख बहुत लिया है। देखा है We need to see new locations, and London needs to be a little more convincing, I feel. हाँ Otherwise, Shudai is a solid watch for me. Shada is nice. I I enjoy it. Yeah, Sahar Hashmi मुझे अच्छी लगती है, she is one of the absolutely. reasons I also like Shada हाँ because हाँ और वो absolutely. जो OST है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता बहुत है अच्छा है, OST बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, और जब जब वो चलता है वो बाहर की खुशी होती है। Moving on to G, episode number 11 and 12 of Zanjeerein. क्या कहना चाहोगी मिश्रा? मैं तो चाहूंगी कि आप स्टार्ट करके बताएं मैं आपको स्टार्ट कैसा करूं? लगा। मेरा ख्याल है कि जी ये जो हमारे शकूक थे इन द फर्स्ट 10 एपिसोड्स कि अच्छा वी लाइक इट बट वी डोंट लाइक इट टू मच, अच्छा क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स कन्विंसिंग हैं कि नहीं, वी वांट टू वॉच इट बट अच्छा थोड़े बोर भी हो रहे हैं, वो सारी जो एप्रीहेंशन और स्पेकुलेशन थी ना इन 2 एपिसोड्स ने पुट एवरीथिंग टू रेस्ट। आई थिंक दीज वर 2 फैंटास्टिक एपिसोड्स। जो बिल्डअप हुआ रबिया का और मुदस्सर का रिलेशनशिप, उसमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स केमिस्ट्री या फायरवर्क्स नहीं थे। इट वाज जस्ट वेरी डिपेंडेबल, वेरी स्वीट, वेरी ट्रस्टवर्दी, जैसे होना चाहिए था। और फिर जी दी epitome of the 2 episodes, the zenith of the 2 episodes was when Torsam breaks into the house और वो जो पूरा showdown होता है मुदस्सर के साथ, and what a sequence, it was fantastic। मैंने 2 दफ़ा देखा, I was like wow, आपको नए सीन दिए हैं, आपको नए एक्ट्स दिए हैं उसमें। पूरा ये सोचना कि मैं पानी की टैंकी में उसको छुपाऊं, एंड वो इतना ज़बरदस्त सीन था कि आपकी पूरी एपिसोड उस पर बेस हो। इट वाज रियली रियली गुड। ऑफ कोर्स वी वर ऑल स्पेक्यूलेटिंग कि मुदस्सर ने मरना है और वो मरा, लेकिन ही वेंट डाउन एज अ हीरो एंड आई लव दैट। ऐसा नहीं कि वो भाग रहा था या वो डरपोक हो रहा था, उसने फेस टू फेस तोरसम का मुकाबला किया है, मारा है उसको और फिर गोली खाई है, वेंट डाउन लाइक अ हीरो। और मरते मरते क्या बोला? रबिया तुम्हारी उसमें है क्या, किसमें है? तुम्हारी, मैंने लिखा है मैंने भी अपने लिखा पास ढूंढो ढूंढो, तुम्हारी पनाह में है। तुम्हारी पनाह में। रबिया तुम्हारी पनाह में। रबिया तुम्हारी पनाह में। रबिया मिली नहीं है अभी तक उनको दोनों को, ऑल्दो वो कहता है पानी, लेकिन वो कुछ और समझे इससे। एंड आई लव द फैक्ट दैट इट्स सुपर सुपर डायरेक्शन बाय शहजाद कश्मीरी के, जो वो टैंक में बंद हुई है, टैंक्स में ऑक्सीजन कम होता है, दैट्स वाई शी इज़ फीलिंग फेंट, गर्मी भी है, पानी भी है, ठंड भी लग रही, नहीं गर्मी नहीं ठंड है, ठंड सी भी आई थिंक कपकपी सी इसको हो रही है, ठंड गर्मी दोनों। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय सजल एंड एक्सीलेंट डायरेक्शन बाय शहजाद कश्मीरी। सो ये तो था जेनथ ऑफ, मतलब हाइट ऑफ द एपिसोड, हाई पॉइंट था। लेकिन अदर देन दैट इवन द एपिसोड वाज वेरी, द 2 एपिसोड्स वर वेरी गुड। एक तो फुल सर्कल आप आ गए, बहुत, ये मुझे अच्छा लगा, हाँ। दिस फुल सर्कल। यस, ये वैसी फुल सर्कल नहीं थी जैसी मिर्जा की एज में थी। ये फुल सर्कल मतलब अगर हम स्टार्ट भी करें शुरू से कि मतलब जब वो लोग हाइक कर रहे होते हैं, हाँ। अच्छा फोर शेडोइंग हो गई थी पहली हो गई एपिसोड से कि मतलब एक तो मुदस्सिर का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, लाइक मतलब Very very well played by बहुत अच्छा, Amir मतलब Gilani, very well आई played. फील लाइक ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है अमीर और सजल को कि मतलब इसमें ना बहुत मार्जिन था कि आप स्पेशली द लास्ट सीक्वेंस कि आप Yeah. उसके अंदर बहुत OTT जा सकते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन
अमीर एंड सजल प्लेड इट सो वेल कि वो कैरेक्टर में रहे पूरा टाइम, जैसे मुदस्सिर काम है। और मतलब मैं वो लास्ट सीक्वेंस जितना देखूँ ना बार बार, तो मुझे होता है कि मतलब आप उसमें नया कुछ सीखते हो कि जो हॉरर होता है मुदस्सिर की आंखों में, उफ, जब जब वो टैंक के आता है अंदर और वो से ओह नहीं, और जब वो आता है खिड़की के सामने उनको दिख रहा होता है एक बंदा खड़ा है। अमीर ने शॉक और हॉरर जो देता है जब वो तोरसम आता है अंदर घर के, और एक साइलेंस होता है एक थोड़ी सी देर का, और वो बस देख रहा होता है। और वो जो अमीर ने जिस तरह कामली उसको किया है, मतलब आप उसमें सोचेंगे कितना अच्छा ओटीटी कोई जा सकता था, कोई चिल्ला सकता था कि ये कौन है क्या है, बट सजल और अमीर ने उसको कितना कामली अपने कितना कैरेक्टर कामली। में रहकर पिछले हफ्ते बहुत तक हमें प्यारा लग था। रहा था कि ओ हम थोड़ा सा बिया और मुदस्सिर की रिलेशनशिप से बोर हो रहे हैं कि भाई इतनी ग्रोसरीज आप दिखा रहे हैं। इसमें भी ये था कि अच्छा ठीक है कि वॉक्स पे हाइक पे जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, वो फिर कितना वो नेचुरल नेचुरल था, था, मतलब वो जो मरहम लगाना उसका बनाना। आई फेल्ट कि दे डिड पुश इट अ लिटिल बिट बिकॉज क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स ने हमारा दिल जीत लिया था अब तक, सो वी वर ओके विद इट, बट आई डिडंट हाँ नीड टू नो कि शहद हल्दी में हाँ, मिलाओ ऑल्दो और मुझे भी लगा, लेकिन आई हाँ डिडंट माइंड इट, आई मुझे डिडंट अच्छा माइंड इट लगा वो मतलब मुझे पता नहीं क्यों सजल इतनी काम है उसके अंदर, बहुत मतलब ज़्यादा इट्स अ डिफ मैंने ऐसा नहीं देखा सजल को पहले, मतलब या इतनी वो रबिया काम है उसके अंदर, जिस तरह वो बोलती है मेरा दिल चाहता है मैं सुनती रहूं, बोलती रहूं बोलती रहूं बोलती रहूं, वो बहुत काम है। इसका बनाऊंगी मैं मरहम, पकड़ के रखे सेम गोस फॉर अमीर, आई मतलब विश बहुत कि काम रबिया है। की बस स्टाइलिंग थोड़ी सी सिंपलर हुई हाँ होती। आई विश मतलब आईलैशेस की जरूरत नहीं थी, इतनी फैंसी गेटअप की जरूरत नहीं थी, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं उनकी है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, बहुत जैसे वो अच्छी है। जब बैठे होते हैं वो फीफा देख रहा होता है, हाँ एंड देन वो एक दूसरे को साइड आइज दे रहे होते हैं कि मतलब तुम बोर नहीं, और तो उसको नहीं वो हो रहे। इनकरेज करता है कि तुम बोर हो रही हो, तुम जाओ अपना हाँ एफए भी करो, तुम किसी तुम culinary स्कूल को करने करो। स्कूल सो में ही इज वेरी सपोर्टिव। बाय द एंड ऑफ इट, बर्थडे तक आते आते यू आर कन्विंस्ड कि ओ माय गॉड दिस इज द परफेक्ट मैच, परफेक्ट। कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे लव ईच अदर। वो भी सेटल हो गई है, वो तो खैर कहता ही है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, और ऑल ऑफ दैट, एंड देन ऑफ मिसेस कोर्स मुदस्सिर जो वो कहता है उसको कि मिसेस मुदस्सिर आप ये चलें मेरे साथ, हम लोग शॉपिंग कराता है उसको पूरी, वो हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और ऑब्वियसली वो सारी फोरशैडोइंग थी कि ये इतना सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता नहीं। जितना वो दिखाया And जा रहा also था a इसमें। word of more words of appreciation for Amir, अमीर कि knowing that it was a character that would be killed off in the 11th or 12th episode, he signed up for the role and he fit into it perfectly. कि वो जो एक कैरेक्टर के चेहरे पे एक नोबिलिटी, एक अच्छाई, अच्छा है। एक काइंडनेस, एक ट्रस्ट फैक्टर वो है। इनफैक्ट इतना था कि मैं जब देख रही थी परफॉर्मेंस, मैंने कहा वाह, मावरा इज अ रियली लकी गर्ल, यू नो, you're like, एग्जैक्टली this is such a nice guy. Like बहुत he's the अच्छा। kind of guy you want your daughter to marry. The ultimate reliable boy. वो कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग, Total ग्रीनेस्ट greenest flag, फॉरेस्ट। हाँ, forest green flag, and also not a weak man. हम्म, Not a weak man, independent, शादी उसने एकदम कर ली, बहन को बुलाया, हर चीज, और आखिर वेल में भी वो सेटल्ड लड़ता हर है चीज। हाँ थोरसम के साथ, ऑल्दो आप सोचते ना लड़ता तो बेहतर अगर था। वो जब वो लड़ भी रहा होता है तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता था इसमें अब अमीर न्यू ऑब्वियसली कि ये मतलब वो यहाँ तक ही होंगे, तो अगर कोई और एक्टर होता शायद वो उसको ओटीटी लेके जाता कि यार अब मेरी ये हमने प्रेजेंस है, देखे हैं लेकिन ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस, देखेंगे बहुत ओटीटी चलाया था, बहुत ज्यादा वो दिखाते कि बहुत ज्यादा फाइट सीक्वेंस में मतलब कितने हमने गुलाम बादशाह सुंदरी में ऐसे फाइट देखे हैं सीक्वेंसेस ऐसे देखे फाइट हैं, सीक्वेंसेस, हाँ, लेकिन अमीर वाज वेरी वेरी रिस्ट्रेन्ड टू रिस्ट्रेन्ड, मुदस्सिर, और वो वेरी बहुत अच्छी इन चीज थी। ट्यून विद मुदस्सिर's कैरेक्टर। मुदस्सिर वेरी सो वेरी वी विल मिस मुदस्सिर अ हाँ लॉट, लेकिन अब कहानी ना, द पेनी हैज ड्रॉप्ड, एंड यहाँ से अब क्योंकि फुल सर्कल आपका पूरा फुल पास्ट आ सर्कल जिस गया तरह है, उन्होंने दिखाया वो भी अच्छा था। वो बहुत अच्छा था। सारा जो वो पहले जाती है, हम मैं तो स्पेकुलेट कर रही थी कि वो जो अपनी बानो है वो शादी करके आ रहे हैं ऑन शेरदिल्स डेथ, पर ऐसा कुछ नहीं था नहीं नहीं जिस नहीं। तरह उसको लेके आता है। अच्छा पहले बानो का ये होता है कि वो जाती है वापस पढ़ने, हाँ जी, पढ़ने चली जाती है नाराज होके। नाराज होके कि अब मुझे पढ़ना है, वो जी उसको कहता है कि तुम जाओ जी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, जी। तो वो जाती है पढ़ने और उसको वहाँ आता है अच्छा जी, अब ड्रीम्स बड़े ड्रीम। इंपॉर्टेंट हैं। ड्रीम्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जिसको वो देख रही है दोनों ख्वाबों में, या रिकरिंग वो ये देख रही है कि सर बुलंद सरबुलंद इज डाइंग। जाए पहले एपिसोड्स में वो देखती है दैट ही इज शॉट इन द शॉट हेड, इन द हेड यहाँ पे वो देखती है कि वो किसी खाई से गिर रहा है गिर रहा है। पीछे, और मतलब डेथ। जब जब वो ये ख्वाब देखती है मरता कोई और है। हाँ ये मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये और यूजुअली ख्वाबों की ताबीर भी ऐसी है कि ऐसी जिसको आप है। देखें मरते हुए, यही लोग कहते हैं कि जी इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम्स जो है ना, वो जिसको आप देखते हैं वो नहीं मरता, कोई और मरता है। हम्म, पहले उसने देखा तो शेरदिल,
अब उसने देखा तो मुदस्सिर, आई डोंट नो रिलेटेड है कि नहीं। ऑल्सो हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मुश्किल में सर बुलंद आता सर है। बुलंद है, दोनों में मतलब लिंक है सर बुलंद का। Totally. A word of appreciation for Daniel. also. I think that शुरू के episodes में थोड़ा सा शक था कि casting सही हुई है कि नहीं हुई. Does he have the gravitas to kind of portray सरदार सर बुलंद है ना, वो गद्दी नशीन है, तो वो उसमें वजन है कि नहीं एज एन एक्टर, मगर उतना वजन होना भी नहीं चाहिए था जितना शेर दिल का था। उसका छोटा भाई है, अर्बनाइज्ड है, या नहीं पला बड़ा, बाहर जाना चाहता था, ये करना नहीं चाहता था, तो जो उसके मैनरिज्म्स हैं वो मेरे ख्याल है बिल्कुल ठीक हैं। और इन 2 एपिसोड्स ने तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ दानियाल की परफॉर्मेंस मुझे भी में। अच्छा लगा कि मतलब स्पेशली वो जब पूरा बानों के साथ उसका पूरा, फिर जब वो फ़ोन पे उसको मुसलसल कहता है कि कोई आ गया पहुँचो, यानी उसका पूरा पहुँचना और उसका रिएक्शन उसको देख के फैंटास्टिक। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लाइक थ्रू आउट आपको दिख रहा है कि सर बुलंद इज स्ट्रगलिंग, मतलब उसको नहीं समझ आ रहा कि उसके इतना बड़ी एक ट्रेजेडी हो चुकी है, उससे गो थ्रू करके एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके ऊपर आ गई है कि उसको सब कुछ लेके चलना है। वहाँ पे एक तरफ से बानो भी उसको कह रही है कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, हर चीज़ नहीं कर रहे, उसको समझा रहा है कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ऊपर तुम समझो इतनी चीज़ें हैं। वो एक है उसके अंदर परेशानी, वो नजर आता है दानियाल के, मतलब जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया है। मतलब वो बोझ तले है, कभी वो कि सॉल्ट माइंस पे जा रहा है, कभी वो कहीं जा रहा है, वो देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। बानो को छोड़ता है वो ऑल द वे वापस, फिर वो कहता है मैं जा रहा हूँ वापस बिकॉज मुझे ज़रूरी है, मेरा काम है। तोरसम को ऑब्वियसली ढूंढना है उन्होंने मेन, तो वो भी एक चल रहा है। टॉक अबाउट तोरसम, माय गॉड व्हाट अ फैंटास्टिक, amazing. आई मीन सिर्फ आंखों से अगर आपने किसी को खौफजदा करना हो, दैट बॉय हैज प्रोजेक्टेड दैट फीलिंग, अच्छा वो इतना, अगेन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शहजाद कश्मीरी। वो जो पूरा सीक्वेंस था कि जब वो पहुंचता है बिया के ढाबे पे, एक तो ये कि वो असल बारिश होती है, असली बारिश हो रही होती है, गाड़ी भी गीली होती है इन द राइट अमाउंट, ये नहीं कि डाउनपोर जो नकली मतलब होता वो है, जो हो रही होती है हल्की हल्की बारिश को नजर आ रहा है, और जो उसका रिएक्शन होता है वहाँ पहुँच के, वो बच्चा से पूछता है कि वो किधर है, तो वो बताता है शादी हो गई, वो बच्चे को पकड़ लेता है, जिस तरह आंख में जो उसके होता है हॉरर होता है वो, एक मतलब मुझे डर लग रहा था तोरसम को देख के उस टाइम पे, लेकिन उससे बहुत अच्छा और फिर जो वो कहता है इस्लामाबाद चलो, और उसके जो साइड किक्स हैं वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि ये तोरसम वी हैव टू बी केयरफुल, मामू ने कहा, कहता है भाड़ में जाए मामू, मैंने उसको टाइम दिया था तो मैं जाऊंगा, मैंने उसको 10 दिन कहे थे, महीना हो गया है, सो इट्स बीन अ मंथ, सो महीना हो गया, ढूंढो। और ऑफ कोर्स कराची ड्रामों में इतना छोटा हो जाता है कि हर बंदा एक दूसरे को टकरा जाता है, तो इस्लामाबाद तो और भी छोटा है, तो वहाँ पे उसको वो नजर आ जाती है, मॉल वाले पे दिख जाता है। बहुत अच्छा था सीक्वेंस जब वो ब्रेक इन भी जब करते हैं, काम उसने यही बोला ना कि अब इसने पहले मेरी वो देखी, क्या कुछ इसने कहा कि मेरी मोहब्बत देखी थी, अब ये मेरा इंतकाम देखेगी, अभी मेरा इंतकाम देखेगी। और जिस तरह वो प्रिपेयर होके पूरा जाते हैं, कहते हैं ना अभी हम नहीं, उस वक्त वो सिर्फ गाड़ी में से देखते हैं उनको वहाँ से, तो कहते हैं अभी हम नहीं, हम रात में आएंगे, या कुछ इस तरह कोई बात होती है, एंड देन जिस तरह वो आते हैं अंदर, ओह वही कहता है कि मेरे जिंदा होते हुए बिया किसी और की नहीं हो सकती, मेरे जीते जी तू कभी किसी की नहीं बन सकती। और मतलब जब वो ब्रेक इन करते हैं वो सीन भी बहुत अच्छा था, मतलब वो जिस तरह खड़ा होता है और बिया और मुदस्सिर देख रहे होते हैं सिर्फ विंडो के थ्रू कि कोई खड़ा है, और बड़ा साउंड का जो यूज़ था ना यहाँ पे, और जहाँ जहाँ साउंड नहीं थी, फॉर एग्जांपल जब मुदस्सिर को गोली लगती है, आपको ना गोली की आवाज़ आती है ना खून, कुछ भी नहीं, बट यू नो ही इज बीन शॉट। जिस तरह वो शॉट बहुत अच्छा था, वो मतलब मुदस्सिर जिस तरह घिरता है पीछे, बहुत अच्छा था, और उसी टाइम पे बिया आल्सो स्टार्ट्स लूजिंग कॉन्शियसनेस वहाँ पे, मतलब वो बहुत अच्छा। एंड अनदर वन मोर सेट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर बोथ सजल एंड अमीर के, जब वो टैंक का वो बंद कर रहा होता है और आपको सिर्फ उसका चेहरा नजर आता है, उसकी आंखों में इतनी तकलीफ होती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, उसकी आंखों में इतनी तकलीफ होती है कि मैं अकेली हूँ, छोड़ के मत जाओ, कहती है आप मत जाएं। मैंने सोचा कि could not both of them had gone in the tank, सब मतलब लोगों ने भी ये कहा कि why did मुदस्सिर not go in the tank with her, मतलब दूसरा मुझे ये लगा कि टैंक क्या किसी कमरे के अंदर, ममटी के अंदर टैंक था या बाहर था, वो मुझे थोड़ा सा हुआ कि एटिक की तरफ किस तरफ था, मतलब ऊपर था, अपस्टेयर्स था, बट ओवरहेड टैंक था,
हाँ बट वो थोड़ा सा था, बट कोई बात नहीं, मगर वो क्रिएटिव लाइसेंस लिया। बहुत वेल शॉट था, बहुत मतलब well आप shot था। मतलब वो उफ, कितना मुश्किल होगा शूट करना, हाँ मतलब हाँ जिस तरह सजल उसके अंदर है तो सामने भी कोई कैमरामैन होगा, जिस तरह वो एब्सोल्युटली, शूट नीचे भी किया गया होगा, होगा बिल्कुल। नीचे कोई होगा। वो बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त सीन था। सीक्वेंस था, मतलब उसमें कॉन्स्टेंटली वो जब ये फाइट चल रही थी तो एक तरफ वो मुदस्सिर को दिखा रहे हैं, एक तरफ वो बिया को दिखा रहे हैं, किस तरह वो शिवर कर रही है, किस तरह वो ट्रेम्बल कर रही है, वो जो वेट कर रही है। सस्पेंस का बिल्डअप था ना, वो आपको पता है कि मुदस्सिर ने बेचारे ने मुदस्सिर मरना ने है, जाना है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अच्छा बिया मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब अगले एपिसोड में पता चल रहा है कि वो हाँ किसी को भी नहीं मिली किसी को नहीं मिला, है। उसके ऊपर आ गया कि शायद शक उस पे जा रहा है कि शायद हाँ इसने कुछ करा है, हाँ बिकॉज वो सही से बोल नहीं पाया मुदस्सिर ये। या लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगा कि वो तो लेट्स उसको सी, बोल रहा था कि तुम्हारी लेट्स सी, पनाह में, तो वो प्रीएम्प्ट करते हैं। बट वेयर डिड बिया गो, ये भी है वहीं ना, पे बेहोश पड़ी हुई है, और क्या, वाटर टैंक में कौन देखता है? हाउ वुड शी सर्वाइव पूरी रात उसमें, आई डोंट नो, आई या डोंट वो नो, निकल के कहीं भाग गई हो होगी। सकता है, बट यू क्यूरियस ना, वे क्यूरियस टू हाँ नो कि आगे क्या होगा, आगे मगर क्या जिस तरह होगा। वो आता है जब वो सरबुलंद हाँ मुदस्सिर के पास एंड में, वो भी अच्छा था बहुत अच्छा पूरा। था। और वो उसको पहले ही बोल देता है कि अब रबिया तुम्हारी पनाह में, उसको बचाओ। या बहुत अच्छा था, वेरी वेरी सॉलिड, फैंटास्टिक 2 एपिसोड्स ऑफ द जीरे। एंड सजल का मुझे वो इसमें शिवर्स आ रहे थे हाँ मुझे उस टाइम पे, जब वो टैंक में थी और वो बोल रही थी या अल्लाह या अल्लाह। क्या करूँ, बहुत वो अच्छा कहती है था। आप आएंगे वापस, आप आएंगे आएंगे। हिलना नहीं है यहाँ से, ओके? आ रहे हैं ना? हाँ मैं आ रहा हूँ। उसमें भी देखें बहुत मार्जिन था कि या सजल कुड गो सो मच मोर, कि मतलब वो ओवर चिल्लाना शुरू एक्टिंग हो करती थी सकती हर चीज, थी। लेकिन शी वाज इन हर अब कैरेक्टर बोथ अमीर एंड कंप्लीटली। सज्जल are both not over actors. सज्जल तो खैर बहुत, लेकिन is इसमें मुझे मतलब fantastic. इतना लगता है कि इतना रिस्ट्रेंड, इतना अच्छा इन हाँ लोगों का था, हाँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, yeah. बहुत So प्यारा whether था। it's Sajjal Ali or whether it's Amir or whether it's Danial or whether it's सामिया मुमताज़, उनका जो था ना रिएक्शन जब बानो कहती है आके कि मैं जा रही हूँ कि मुझे, तो जिस तरह वो हंसती हैं और मैंने इतना, मैंने कहा इतना ऑन पॉइंट है ना उनका पूरा। और हाँ whether it's उस्मान जावेद, I mean these, और whether it's अदनान सिद्दीकी, हमने ओ ज़ाफ़रान हाँ खान को बहुत कम इन कम एपिसोड्स में देखा, देखा, बट हाँ लास्ट एपिसोड्स में तो बम्पर परफॉर्मेंस थी। तो बिल्कुल। परफॉर्मेंसेस, कहानी में बहुत दम है, और अब तो उठ गई एकदम। अब अब तो कहानी तब शुरू हाँ, हुई अब तो असली। शुरू हुई है कि अब क्या होना है। एक था एक्ट शुरू हुआ था शेरदिल की मौत से, और अब तो इट्स लाइक यू नो अब कहानी शुरू हुई है कि अब हाँ होगा बिकॉज क्या। हाँ अब बेसिकली बेसिकली अब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, रबिया का क्या फैंटास्टिक, होगा हाँ कुछ। एब्सोल्युटली। और अच्छा है उन्होंने कुछ प्रोमो में अभी तक नहीं बताया, बस ये बताया है। सेंसिबल प्रोमोस हाँ कट किए हैं। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सस्पेंस, था। रोमांस, वो स्वीट। ये वो हाँ फायरवर्क्स वाला रोमांस नहीं होना भी नहीं चाहिए था, इट वाज हाँ स्वीट। बहुत स्वीट था, मतलब उनके जितने भी सीन्स थे, हाइक वाला आप देख लें, या आप हाथ उनका कटने वाला, हाथ कटने वाला देख लें, या जो वो कलनरी स्कूल का उसको बोलता है कि तुम ज्वाइन कर लो, या या उस मैच देखने वाला। मैच देखने वाला, उसके बाद शॉपिंग पे जाने वाला, मतलब बहुत बहुत स्वीट थे, बहुत मतलब स्वीट थे, बहुत बहुत अच्छा दिखाया। और मतलब क्रेडिट्स टू अमीर एंड सजल आल्सो, एंड आल्सो द एब्सोल्युटली, डायरेक्टर एब्सोल्युटली। जिन्होंने मतलब इसको वी आर किया। गोइंग टू मिस दस्तर, हाँ we're वेरी going to मच। miss Mudassir and we're looking forward to रबिया के साथ अब क्या होगा, और तोरसम के साथ क्या होगा इवेंचुअली। तोरसम तो भाई तोरसम तो अच्छा भाई, पहले मुझे ये भी था कि तोरसम हैड नो रिमोर्स एट नहीं ऑल, नहीं, उसने बोला हाँ मार दिया मैंने इसको। ये कैसे, ये बोल रहा था कि ये रबिया के साथ मैंने मार दिया इसको। मार दिया उसे, चला था रबिया से शादी। तो कोई रिमोर्स नहीं था उसमें, थोड़ा बहुत भी पहले लोग कहते थे ना, मैंने मतलब कमेंट्स पढ़े थे people were like, पहले हमें लगता था कि इसके साथ कुछ है पुराना, और ये हाँ सारा बेचारा यू नो उसको बेचारा निग्लेक्टेड चाइल्ड है, इसको थोड़ा सा हम वो देते हैं। अब तो उसने प्रूव कर दिया कि he's नहीं lost भाई। all और- you know loyalty क्या है, sympathy, totally हाँ lost it। और अब सरबुलंद के लिए तो भाई का कत्ल और फिर बेस्ट फ्रेंड का कत्ल, तो तुम्हें तो भाई वही छोड़ेगा तो नहीं वो अब। बेचारा, हाँ वो तो नहीं छोड़ेगा, उसके ऊपर एक अलग ट्रॉमा अब एक और अपने दोस्त का आ गया है बिल्कुल, ये वाला। वो तो भी वो भी अच्छा है कि वो हाँ कैसे नेविगेट करता है उस पूरी absolutely, सिचुएशन को। it's not just death, it's murder, मर्डर it's murder, उसके so मतलब वो तो उसने सामने अब देखा है, और इतना उसके भाई का भी कोई कम तो नहीं था जो नहीं। था। So if you're not watching Zanjeera, you must. It's going really well. One of the stronger dramas during the week. और अब तो खास तौर पे बहुत उठा है. Yeah, do you have anything else to say about it? नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द Absolutely. अपकमिंग एपिसोड्स, Absolutely. मतलब अब क्या होगा बट वी विल मिस मुदस्सिर of course। Yeah, yeah.
बिल्कुल, अब we will miss him very dearly, absolutely. Amir come back soon. हाँ, we'll come back soon. तो बड़ा मज़ा आया जी ये सारे ड्रामे देख के, except for मिर्ज़ा की हीर, और बहुत मज़ा आया इंशा के साथ रिव्यू करके। अब अगला एपिसोड हमारा आएगा इंशाल्लाह परसों मंडे को with डॉक्टर बहू and with हमराही and with हाँ, डॉक्टर बहू, हमराही, और कौन से होते हैं उसमें? थोड़ा सा तीसरा ड्रामा भी कोई होता है जो हम भूल गए हैं, जो खत्म हो गया है शायद। ऐसा कोई ड्रामा था जो खत्म हो एक गया मिनट है मैं या check कोई कर नया लूँ। ड्रामा शुरू हुआ है? मैंने लिखे होते हैं मुझे। हाँ, मैंने भी लिखे हाँ, लेकिन लिखे मैं होते हैं, दिमाग अभी दिमाग चल नहीं नहीं चल रहा, उस रहा। तरफ नहीं जा रहा। नहीं नहीं, हम निकालते हैं डॉक्टर बहू और एक मिनट, एक हमराही और हाँ इंशरा, हमें याद ही नहीं आ रहा मैं वही देख रही। ये क्या हो अच्छा रहा है। हाँ, पिंक शर्ट तो नहीं है अभी। पिंक शर्ट हम कर रहे थे, उसकी आखिरी 2 एपिसोड्स हमें अभी तक मिली नहीं है बिगिन पे। जब हमराही मिलेंगी था, तो वी डॉक्टर हैव टू बहू। रैप इट अप, और पिंक शर्ट, ये तीनों कर रहे थे। तो अब हम क्या ऐड करेंगे? ओह, अच्छा, people have also recommended one last वो हमारी जो वीडियो दूसरा पे। ड्रामा आ रहा है उस पे, भंवर करके भंवर है। एक्सप्रेस पे। हाँ, किस दिन आता है? आई थिंक उसकी फर्स्ट 2 एपिसोड्स आई हैं। एक्सप्रेस पे आता है वो। व्हाट अबाउट तपिश? तपिश भी शुरू होने वाला है? तपिश हो गया है शुरू। हो गया है? कैसा जा रहा है? व्यूज तो उसके अच्छे आ रहे हैं। ओके 4.5 मिलियन है ओके ऑन द फर्स्ट एपिसोड। गाइस, हेल्प अस आउट हियर। यू हैव अ डे टू टेल अस कि भाई हम तीसरा ड्रामा, पूरी कोशिश होगी कि पिंक शर्ट के आखिरी 2 एपिसोड्स मिले। हाँ, अगर बिगिन के ऐप अब चल रहा है और अवेलेबल हैं तो वी विल देन रैप अप पिंक शर्ट फॉर श्योर। मगर टू द मंडे स्लॉट वी नीड टू ऐड अ ड्रामा, we need to add a we need to drama. add a drama. So although हमें थोड़ी शफलिंग करनी पड़ेगी बिकॉज जो माया और आहत का शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है। वो आता है, वो गुलाम बादशाह सुंदरी की जगह आ रहा इस है। वक्त हम वो करते थे ना गुलाम बादशाह सुंदरी साथ, अच्छा हाँ, वो खत्म हो गया वो है। खत्म हो गया। उसकी जगह जो आएगा देख लेंगे। नहीं नहीं, गुलाम बादशाह सुंदरी वाज मंडे ट्यूसडे। वी विल फिगर इट आउट, वी विल नॉट बोर यू विद द डिटेल्स, वी विल फिगर इट आउट। शायद थोड़ी टाइमलाइंस ऊपर नीचे हो जाए बिकॉज बहुत से ड्रामे अब मंडे ट्यूसडे को आते हैं, तो सबके रिव्यू तो वेंसडे को नहीं हो नहीं हो सकते, सकते। थर्सडे को। तो ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा स्केड्यूल, रिव्यूज लेके आपको मिलते रहेंगे। और या अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहें, इंशा के लिए भी मेरे लिए भी दुआ में याद रखें। और या सी यू इन द नेक्स्ट शो।